नमस्कार, कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं किन्नर पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। काफी मिलना जुलना उनके साथ लोगों का हो रहा है, लेकिन मैं लगातार करीब आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ। मैं उनको देख रहा हूँ, एक पीड़ा है मन में, वो एक रिबेलियन है, एक विद्रोही है वो। और बचपन से जब से उन्होंने अपने को इस अवतार में पाया है, संघर्षों की एक लंबी यात्रा। आप उनकी 2 किताबें पढ़िए और महसूस करिए कि किस तरह से जहां वो आज हैं, वहां बिना चिर विद्रोही तत्व के आप आगे नहीं आ सकते। लेकिन जिस तरह के सवाल हैं, बड़े ऑर्थोडॉक्स सवाल हैं, पारंपरिक सवाल उनसे पूछ लिए जाते हैं। ममता कुलकर्णी को क्यों ले लिया गया, ये क्या हो गया। जिस सनातन का स्वरूप ही इंक्लूसिव है, समावेशी है, वहां इन सवालों का अर्थ क्या है। तो सीधे मैं ले चलता हूं आपको डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की तरफ। प्रणाम कर रहा हूं आपको। ओम नमो नारायण जी। बड़ी पीड़ा मैं आपके चेहरे पे देख रहा था। नहीं, पीड़ा नहीं है, प्रश्न चिन्ह है जी कि चलिए, जब किन्नर अखाड़ा बना तो सभी ने विरोध किया जी। हम भी सनातनी बच्चे थे, हम सनातन में आना चाहते थे, हम किसी दूसरे धर्म में शरण नहीं लेना चाहते थे। ठीक बात। मैं सनातनी माँ के कोख से पैदा हुई थी और आक्रांताओं के कारण, ब्रिटिश रूल के कारण, हमारे आक्रांताओं के वजह से हमारे इधर धर्मांतर बहुत हो गया जी। और वो प्रेशर बनने लगी। लोग कहते कि हमारी गद्दी इस्लामिक है और आपको भी इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ऐसा भी एक सिचुएशन था हमारे समाज में जी। तो हमने तभी विरोध किया और हमने अखाड़ा बनाया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने हमें ट्रांसजेंडर राइट्स दिए तो हमने पहला काम किया कि हम सनातनी बच्चे, हम सनातन में रहेंगे। किन्नर अखाड़े का गठन हुआ, 13 अखाड़े हमारे खिलाफ हुए। हमारे गुरुजी हरिगिरी महाराज जी का पुरुषार्थ था, उनकी हिम्मत थी, अवधेशानंद जी के अंदर वो दिव्यता थी कि जूना अखाड़े ने हमें अपने साथ किया 2019 के कुंभ में। ठीक। लेकिन ये मान्यता की आवश्यकता क्यों? महाभारत के युद्ध में शिखंडी भीष्म के सामने आते सारी हैं। बातें तो छोड़िए सर, मैं एक बात पूछती हूँ। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु उपदेवता हैं, उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं जी। कालांतर के वजह से सिग्नलों पे भीख मांग रहे, बच्चे एक वक्त की रोटी के लिए बदन बेच रहे हैं। ये सब समाज को नहीं दिखता कि हमारे समाज के बच्चों का क्या हाल है। प्रेशर के वजह से उनको दूसरे धर्मों में जाना पड़ता है, ये सब नहीं देखता समाज। हाँ, हमने क्या क्यों बनाया, क्यों कर रहे हैं, हम सनातन का ध्वज लेके क्यों चल रहे हैं, ये सारे प्रश्न हैं जी। लेकिन जब खुद जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी ने मान्यता दी है, तो अब आपको किस मान्यता की आवश्यकता? हमें किसी मान्यता की कोई आवश्यकता है ही नहीं जी। और कभी थी ही नहीं। हमने जब गुरु धारण किया, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, तो हमने गुरु हरिगिरी महाराज को चुना। पुरुषार्थ था, दिव्यता थी, तेज था और साथ में लेके चलने का, सनातन का मूल समावेश करके सबको साथ चलने का पुरुषार्थ था उनमें। जी। तो हम उनके शिष्य बन गए। पहली बार सनातन में किन्नरों ने संन्यास लिया। जी। ठीक बात जी। और वो दिया हरिगिरी महाराज और अवधेशानंद जी ने। मैंने आपको देखा, आपकी किताब की भी कुछ ग्लिम्सेस मैंने देखी हैं, रिव्यूज देखे हैं, पढ़ूंगा भी जरूर। आप एक सुपठित संघर्ष की यात्रा से निकली हुई एक धर्माचार्य हैं आप। लेकिन मैं देख रहा हूं अब आपको कॉपी करने की बड़ी कोशिश है, और जिस तरह के लोग और जिस तरह की चीजें आ रही हैं, तो क्या इसको लेकर भी आप कहीं कोई इनिशिएटिव लेंगे आप इसको लेकर? मैं क्यों, सब आगे बढ़े, मुझे किसी का कोई गम नहीं जी। चाहे मुझे कॉपी करे या कुछ अलग करे। मुझे अच्छा है ना, 10 और क्या उसे कहते, ब्रांचेस बन रहे हैं। ब्रांचेस बन रहे हैं। जी जी। मुझसे खुशहाल कौन होगा? जब हमने शुरुआत करी थी, पहली संस्था बनाई थी 99 में, तब किन्नरों का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे लोग। मीडिया हमारे बारे में कुछ भी लिखती थी, तब कोई सेंसिटिविटी नहीं थी समाज में। 1990 से आज 2024 इतना लंबा संघर्ष तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पहले का गिन ही नहीं रही हूँ। और आज एक सन्यासी उठ के कहते इनके बाल बच्चे हैं, इनकी शादी हुई है। वो, अरे तुम शादी करके बच्चे छोड़ के सन्यास करते हो, तुम्हारे बच्चे किसी गली में घूमते होंगे, हम तो बाल कुंवारे किन्नर होते हैं।
तो मैं समझ सकता हूँ ये पीड़ा जो आपके मन की है। ममता कुलकर्णी जी को लेकर जिस तरह की बातें हुई आप मुझसे भी आज काफी- ममता के बारे में सब बोल रहे जी। यही ममता इस्लाम कबूल लेती, मक्का मदीना चली जाती और नमाज पढ़ती तो किसी को तकलीफ नहीं थी। आज सनातन का बच्चा सनातन में आया है तो सबको तकलीफ है। राखी सावंत ने इस्लाम कबूल लिया, मक्का मदीना जाके तवाफ कर आई, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। सना खान ने इस्लाम के मूल आधार पे चली गई, उसकी सोच पे चली गई, तो किसी ने उस पे फतवा तो जाहिर नहीं किया। और हमारे धर्माचार्य देखिए, एक दिन बाद ही धर्म संसद है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप चाहेंगी कि वहां खुलकर इस विषय पर भी जो किन्नर अखाड़े को लेकर कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है वो सब समाप्त हो? देखिए सब पॉलिटिकली मूव्ड है। क्यों पॉलिटिकली कैसे? अरे धर्म संसद हो तो सबका समावेश करे। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक बात है। धर्म क्या सिखाता है? सबको साथ लेके चलो। सनातन का यही मूल आधार है, अहम ब्रह्मास्मि, सब में ब्रह्म है सब में ब्रह्म है, बिल्कुल ठीक है। और आत्मा का कोई लिंग नहीं है और वही ब्रह्म स्वरूपी है इस देह में। आप अनुभव करते हैं कि आज विवेकानंद होते अगर उन जैसे संत होते तो आपके लिए और ज्यादा इनरोड्स होते, इंक्लूसिव होते? नहीं, हमारे हरिगिरी महाराज हैं, अवधेशानंद जी हैं, जी जी पंचानंद जी हैं, नारायण गिरी जी हैं, जगत गुरु महेंद्रानंद गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर जय अम्बे गिरी जी हैं। मुझे लगता है ममता जी के बाद कुछ और सेलिब्रिटीज भी आपसे संपर्क कर रही हैं, ऐसा हमने सुना है। बहुत सारे हैं, बहुतों को आना है कुंभ में। अब कल ही रेमो डिसूजा आए, दिलीप जोशी आए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले आए, है ना? सभी तो आए, प्रेम से ही तो आए। प्रेम से आए। तो ममता ने स्वयं के मुखार बिंदु से कहा कि मुझे महामंडलेश्वर बनना है, जी जी तब हम बनाए। अब जबरदस्ती मैं आपको पकड़ के सन्यास दे दूं, मुंड दूं, कर दूं, चोटी काट दूं, ऐसा तो होता नहीं है। आपने कहा भी कि वही 2-3 सालों से आपसे संपर्क में थी और वही हाँ। आना चाह रही थी। और 23 साल का तपस्या है, जी जी उनकी साधना है। जी और उन्होंने खुला चैलेंज भी आपके भी चैनल के जरिए से कहा है, जिसको भी करना है स्पिरिचुअल डिबेट, शास्त्रार्थ करना है, मेरे से कर ले। जी जी और आपने ये भी कहा, मैंने सुना थोड़ी देर पहले, कि पास्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पास्ट की बात की जाएगी तो किसका पास्ट है? अंगुली माल की बात की आपने, वाल्मीकि जी की बात की, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सब परिवर्तनशील है, कर्म आधारित है। जी जो सत्य वो सनातन है, जी जो मेरा सत्य है वही सनातन है, जो आपका सत्य है वो सनातन है। जो बंसल न्यूज से लोग मुझे देख रहे हैं उनका भी सत्य सनातन ही है, जो सनातनी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जी और मैं किसी के इतिहास में क्यों जाऊं? जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और कौन से देवी देवता ने इतिहास में जाके किसको आशीर्वाद दिया है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उसके तप को देख के उसको आशीर्वाद दिया है, चाहे वो असुर हो, देव हो, दानव हो, किन्नर हो, उसके तपस्या को देख के। तो ममता का तपस्या देख के उसको श्री यमाई नंद ममता नंदगिरी हमने बनाया। जी जी 1-2 सवालों से कंक्लूड करूंगा। आपकी जो किताबें हैं, क्या तीसरी कोई किताब पर काम हो रहा है? अभी करूंगी ये कुंभ के बाद, मी एंड धर्मा। मी एंड धर्मा, अरे वाह बहुत बढ़िया। अभी भी देश में किन्नरों की स्थिति जो है उस पर, बल्कि मैं वर्ल्ड वाइड ही कहूंगा कि जिस रिकॉग्निशन की जरूरत है वो मिल तो रहा है, गति बहुत धीमी है। इंडिया इज द ग्लोबल लीडर जी इन ट्रांसजेंडर राइट्स, थैंक्स टू मोदी जी, वाह। थैंक्स टू योगी जी। योगी जी ने तो मंत्री बना दिया। ठीक बात, आप बहुत सराहना करती हैं इन नहीं, दोनों। क्योंकि इनको लोग राइट, एक्सट्रीम राइट विंग वाले कहते हैं। मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, जी जी हाँ, हमने कभी नहीं देखा आपको। मैं कोई पॉलिटिकल लैरियों में नहीं जाती, किसी का प्रचार करने नहीं जाती, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ। पर जिसने काम किया मैं उसके बारे में जरूर बोलती हूँ। तो आप योगी जी, मोदी जी, इनके काम से बहुत खुश हैं? अरे उन्होंने हमें हक दिया, जी पार्लियामेंट से उन्होंने पास करवाया ट्रांसजेंडर एक्ट। जी जी 70 साल 75 प्लस ईयर के बाद हमें हक मिला भारतीय होने का, तो जिसने दिलवाया उसकी जय जयकार है। देश को जिस तरह से दिशा दे रहे हैं प्रधानमंत्री, कैसे देखती हैं उसको? बहुत सुंदर, जी युग पुरुष है वो। जी जी बहुत अच्छा लगता है आपको। कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ कि क्या किन्नर अखाड़ा किन्नरों के सामाजिक, आर्थिक और स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए एक कोई ट्रस्ट बना के कर ही रहा होगा? हमारा ट्रस्ट ऑलरेडी है, जी किन्नर अखाड़े का ट्रस्ट है, नेशनल नेटवर्क ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस का भी ट्रस्ट है, हमारा गौरव भी ट्रस्ट है, एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी भी है जो एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ के लिए काम करती है, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम करती है,
जो हाउसिंग के लिए काम करती है, एजुकेशन के लिए काम करती है, स्किल ट्रेनिंग करवाती है और लोगों को जॉब दिलाती है। हमने 500 लोगों को जॉब दिलवाया। मेरे चेले कोई डायरेक्टर है, इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी के डायरेक्टर है। बार्कलेस बैंक में मेरी एक चेला इधर ही है, महंत है, और बार्कलेस बैंक में मैनेजर है। वाह वाह। मेरे चेलों की संस्था चल रही है। हर एक स्टेट में मेरा चेला अपनी संस्था चला रहा है। जी जी। हमारी उपाध्यक्ष आपके पीछे बैठी है, उनकी खुद की संस्था है। दुनिया में 2-2 मंदिर है उनके, गौशाला है उनकी। वाह वाह। तो धर्म के साथ समाज का कल्याण करना भी किन्नर अखाड़े का दायित्व है। बहुत प्रणाम करता हूं आपको, और आपसे बात करना भारत की उन्हीं जड़ों की तरफ और उन्हीं संतों और दिव्य आत्माओं की तरफ जाना है जो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो किन्नर पीठाधीश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनकी लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए वो अपनी पीड़ा को रोकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना सब कुछ झेलने और बर्दाश्त करने के बाद भी उनकी वाणी में कटुता नहीं है। कुछ देर पहले मैंने उनको ये कहते हुए सुना था कि बहुत टिप्पणियां आती हैं, कहीं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, कहीं हिमांगी सखी जी, लेकिन मैंने अपने सारे सहयोगियों को कह रखा है, एक कटु बात मत कहना, इसका कोई अर्थ नहीं है। चुप रहिए, अपने काम की तरफ आगे बढ़ते रहिए, यही उनका लक्ष्य है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। बड़ी पुरानी प्राचीन मान्यता है कि किन्नर का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वो बहुत फलीभूत होता है, इसलिए यहाँ होड़ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किन्नर पीठाधीश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का इंटरव्यू किया, तो हमने देखा कि पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सेलिब्रिटीज, तमाम लोग जो हैं वो वहाँ सिक्का और आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे। आगे का एरिया तंत्र का भी एरिया माना जाता है, कहा जाता है कि वहाँ तंत्र के कुछ ज्ञाता किन्नर हैं। और मेरे पीछे आपने देखा कि झाड़ फूक की परंपरा को लेकर आगे बढ़ने वाले किन्नर थे। आप देख रहे हैं कि झाड़ फूक के जरिए एक मान्यता है प्राचीन भारत की कि आशीर्वाद लेकर अपनी पीड़ा को, अपने दुख दर्द को दूर करे। हर हर गंगे। जी 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 जी। मीडिया के भी दुख कष्ट दूर हो, थोड़ा झाड़ दीजिए मुझे भी जरा। जी 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 जी। बहुत आशीर्वाद। जी जी। ऐसी मान्यता है कि आपका आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है, कतार लगी रहती है, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं। जी, क्या क्या कहेंगे? आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम रामायण में पढ़े हुए हैं, जैसे कि रामचंद्र, जैसे कि हम लोगों का जब वो वनवास के लिए गए थे, वो बोले थे कि नर नारी सब चले जाइए करके, कोई किन्नर को नहीं बोले थे, वो नहीं गए थे, वो ऐसे ही रह गए थे वहाँ। जब वनवास से रामचंद्र आए तब देखे वो लोग ऐसे ही खड़े थे, तब लोग उनको दुआ भी दिए कि तुम लोग जिसको भी आशीर्वाद देंगे, जिसको भी दुआ देंगे, वो हमेशा सफल हुए। तो वही हिसाब से आज तक भी हम लोगों को, किन्नर लोगों को, बहुत लोगों को विश्वास करते हैं। जैसे कि आज सनातन धर्म को भी हम प्रचार प्रसार करते हैं, हम भी मानते हैं। आज ये किन्नर अखाड़े में हर जगह से किन्नर लोग आए हैं जो मानते हैं सनातन धर्म को, ये किन्नर अखाड़े में आए हैं। और हमारा दुआ के लिए ही आज लोगों को लख लख लोगों का आज भीड़ जमते हैं, वो लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो हमको भी खुशियाँ मिलती है, इतना इज्जत मिलते हैं, इतना सम्मान मिलते हैं, तो हमको बहुत खुशी मिलता है। क्या शुभ नाम आपका? प्रियांशी दास, हम ओडिशा से आए। उड़ीसा से आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई प्रियांशी दास जी हैं, और ढेर सारे लोग हैं। मान्यता है कि वो तमाम चीज़ों को लेकर, चलिए हम आगे चलते हैं। एक और प्रियांशी दास जी के पीछे एक और किन्नर गुरु हैं जिनके साथ लोग। जी, प्रणाम कर रहा हूं आपको। जी, आप भी यहाँ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके कष्ट दूर करने के लिए, और क्या विधि है उसकी? देखिए, रामायण में, महाभारत में, गीता में और किन्नर का सबका वर्णन किया गया है, और किन्नर को उपदेवता बोल के मान्यता दिया गई। उनका आशीर्वाद उनके फलते रहते, उनका सब शुभ काम होते रहते। इसके लिए आज यहाँ पे लाखों लाखों श्रद्धालुओं का भीड़ आशीर्वाद लेने के लिए। यस, जरूर आशीर्वाद दे रहे हैं। माता रानी करे सबकी मंगल हो, सब घर परिवार सब खुशी रहे, सबका मंगल हो जाए, तो उसमें हम भी आते हैं, हमारे भी वो मंगल हो जाएगा। आपका शुभ नाम?
आप प्रिया, श्याम प्रिया यस, मैं उड़ीसा से जगह। उड़ीसा से हैं। तो श्याम प्रिया जी हैं और इनका कहना है कि परंपरा है। प्रियांशी जी ने हमको बताया कि प्रभु श्री राम के समय की एक कथा उन्होंने सुनाई और प्रियांशी जी ने हमें बताया कि आशीर्वाद एक परंपरा है और बिल्कुल ठीक बात है। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत श्रद्धा से खड़े हुए लोग हैं जिनके मन में यही है कि इनके जो भी पीड़ा है उनके मन की, उनके परिवार की, वो यहाँ आकर, और ये जो किन्नर अखाड़ा अब ये आचार्यों का अखाड़ा है, अब ये संतों का अखाड़ा है और अमोघ आशीर्वाद की धारा इस अखाड़े से निरंतर बह रही है। इस वक्त हम एक बड़ी विशिष्ट जगह खड़े हैं जहां लिखा है कि यहाँ जटाएं बनाई और संवारी जाती हैं। हालांकि जुल्फों को लेके एक बड़ा खूबसूरत शेर भी है कि जुल्फें संवारने से बनेगी न कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। लेकिन यहाँ जटाएं बनाई जा रही हैं। जटाएं भारतीय सनातन परंपरा का एक हिस्सा है। संत ऋषि महामुनि ये जटाएं बनाते हैं और संवारते हैं। और यहाँ किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई ये जो प्रतिनिधि हैं ये जटाएं संवार रही हैं और मुझे लगता है कि कुछ भविष्य से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने की भी कोशिश कर रही हैं। वो ऐसा करते हैं वो बहुत गलत है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो अपने से निकाल के दे दिए, तो मम्मी ने बोला नहीं, हम उनको ऐसे नहीं जाने देंगे शादी वगैरह। देखो जो ऐसे हैं ना, अगर नहीं लेते ना तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया करो। जो जबरदस्ती करने से कुछ नहीं मिलता है ना। हमारा काम है आशीर्वाद देना। आप हमको अगर 1 रुपया भी दोगे ना तो हम सर माथे लगा के आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी हम आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसा रहते हैं किन्नर समाज, ठीक है। खुश रहो। बाकी यहाँ लिखा हुआ है कि जुल्फें बनाई और संवारी जाती हैं, तो कैसे जुल्फें यानी किस्मत की जुल्फें? किस्मत की जुल्फी नहीं, जटाएं जो रहती हैं, जटाएं बनाई जाती हैं। जी बिल्कुल। एक तरीके से जैसे नॉर्मल पार्लर में जो नॉर्मल बाल हैं उनका ट्रीटमेंट होता है, केराटिन होता है, स्ट्रेटनिंग होता है, स्मूथनिंग होता है। इसका कोई आर्टिस्ट नहीं था। जटाओं के जो साधु संत सालों तपस्या करके अपने जटा बढ़ाते हैं, जब वो उलझ जाते हैं आपस में, कईयों को इन्फेक्शन हो जाता है, गंदगी जम जाती है, तो उनको सही करने वाले आर्टिस्ट कहाँ थे? यहाँ हमारे देश में तो थे नहीं। तो वो उस चीज़ की मैंने ट्रेनिंग ली हूँ बाहर से। मुझे ये चीज़ करते हुए 10 साल हो गए और हम साधु संतों की जटाएं जो है वो सही करते हैं, संवारते हैं। और जो हमारे पास यूथ आते हैं जिनको महाकाल से प्रेम है, अपनी एक उनको ये मिला है एक महाकाल के प्रति जो प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि वो प्रेम को जाहिर करे महाकाल के प्रति, महादेव के प्रति जटा लगा के। तो ऐसे भी हमारे पास आते हैं। आप कृत्रिम जटा भी उसको भी तैयार करके वो भी आप उसको भी एटिकल वो करते हैं? जी, हमारा पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम है। मैं देश की पहली किन्नर हूँ जो एक ड्रेडलॉक, इसको ड्रेडलॉक बोला जाता है, ड्रेडलॉक, DREAD, ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला जाए तो लॉक्टिशियन, लॉक्टिशियन जी, इसको लॉक्टिशियन बोला जाता है। वो पहली में आर्टिस्ट हूँ और देश में जो सबसे पहला इस चीज़ की ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी है जहाँ सर्टिफिकेशन होता है, डिप्लोमा आता है, वो हमने स्टार्ट किया है। कहाँ पर है वो? 2018 में इंदौर और उज्जैन में। इसकी ट्रेनिंग कहाँ से लिया? ट्रेनिंग देखो हमारे देश में थी नहीं। मैंने जब ट्रेनिंग ली वो टाइम पे मैं गोवा में थी। अब गोवा में जैसे आपको पता है कि टूरिस्ट वगैरह आते हैं, फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं। और मैंने 100 में से ऐसे देखी कि 80% का तो ड्रेडलॉक होता ही है। तो मैंने उनसे चर्चा की कि आपके पास तो इतना होता है, हमारे तो देश में साधु संतों के इतने नहीं है। तो उनसे पता पड़ा कि ये प्रोफेशनल तरीके से एक आर्टिस्ट होता है ना, जैसे ब्यूटिशियन होता है वैसा ये आर्टिस्ट होता है, वो क्रिएट करता है। तो मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं चलो कुछ तो है हमारे साधु संतों के लिए। तो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, सर्टिफाइड हुई और फिर 2 साल फ्रीलांसिंग करके और फिर हमने एकेडमी स्टार्ट की और 2018 में हमने ऑफिशियल इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये एकेडमी। ये जटा जैसे मैं लगवाना चाहूँ अगर, तो कितना मुझे खर्च? देखो कैसा है, इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है बाल कम से कम 2 इंच के होना चाहिए, उसमें लग जाते हैं। और खर्चा की बात करें तो ये 8,000 से स्टार्ट होता है और लाखों तक पहुंचता है। डिपेंड करता है कि आप कितने
जटा की लट लगवा रहे हो और कितने लेंथ लगवा रहे हो, कितना घना चाहिए, क्लाइंट के बाल कितने बड़े हैं, उस हिसाब से चार्जेस होता है। आप मध्य प्रदेश से ही हैं? जी मैं उज्जैन से हूँ, महाकाल नगरी से। हम लोग भी मध्य प्रदेश से ही हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम एलिजा बाई है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितनी खूबसूरत जानकारी हमको मिली है। दुनिया की पहली लॉक्टिशियन है जो हमारे साथ हैं, एलिजा बाई, और मध्य प्रदेश से हैं, उज्जैन से हैं, और इनका कहना है कि कोई भी ये दुनिया में इस तरह की विधा कहीं है नहीं। इनकी पहली एकेडमी है जो जटाओं को न सिर्फ अगर कृत्रिम जटाएं आप चाहते हैं तो उसकी सफाई, उसको लगवाना, और 8,000 से शुरू होकर लाखों रुपए तक ये खर्चा जाता है। और साधु संतों की साफ सफाई, और कई बार जो विदेशी आते हैं जो भारत में ऋषि मुनियों की जटाओं से और उनके रूप स्वरूप से बहुत प्रभावित होते हैं तो वो भी जटाएं धारण करते हैं। तो गोवा से ये बात शुरू हुई और आज दुनिया की पहली लॉक्टिशियन, जिन्होंने कहा कि लॉक्टिशियन उनको कहा जा सकता है, एलिजा बाई को, जो किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई हैं, तो वो अब इस काम को आगे बढ़ा रही है। बड़ी अनूठी और अलग तरह की जानकारी हमें प्रयागराज महाकुंभ से मिली है। कैमरामैन आशीष के साथ शरद, प्रयागराज किन्नर अखाड़ा।